गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दिलनशी आरजू और आप जैसे देख पा रहे होंगे मैं गेट नंबर 17 पे हूँ और 12 बज चुका है। यहाँ बच्चों के एंट्रेंसेस हो रहे थे। 9th क्लास का एंट्रेंस था। सारे बच्चे अभी थोड़ी ही देर में बाहर आने वाले हैं। उनसे पूछा जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस थे, जो कौन कौन से पोर्शन से थे, कौन सा पेपर पोर्शन डिफ़िकल्ट था, कौन सा पोर्शन बहुत ईजी था, क्या PYQ से क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम आए थे या नहीं आए थे, आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया। इन सारे क्वेश्चंस को हम पूछने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं वीडियो में। क्या नाम है आपका? अक्षरा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेहान है। कहाँ से आई हैं आप? कासगंज जिले से। ओके, आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरनगर से आए हैं। ओके, कौन से क्लास का एंट्रेंस दिया है आप दोनों ने? 9th क्लास का। कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? पेपर अच्छा हुआ, लेकिन मैथ्स में थोड़ी डिफ़िकल्टी थी, लेकिन वो भी हमने कर दिया। ओके, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? कर तो सारी थी पर जो कंफर्म नहीं है। हाँ। ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए थे पेपर में? इंग्लिश था, साइंस था, SST और मैथ्स। ज़्यादातर मैथ्स का था, ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स से ही आए थे और साइंस से। क्या GK से भी क्वेश्चन आया था? नो, कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ये जितने आपने सब्जेक्ट बताया इनमें कितना कितना वेटेज था? कौन कौन कितने कितने क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन SST में? साइंस में 30 और मैथ्स में भी 30 और बाकी SST और जो इंग्लिश था उसमें 25 मार्क्स। ओके, जैसे SST है तो SST में तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ये सारे से मिला के पूछा गया आकर था। आए थे। ओके, साइंस में भी ऐसा ही था? हाँ जी, ऐसा ही था। थोड़ा बता सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन था, कौन से क्लास से रिलेट कर रहा था? वो सारा NCERT CBSE बेस्ड था। क्लास 8 में जो हमने पढ़ा है वही सब कुछ वही आया था। कोई ऐसा है कि क्लास 7 से 6 से भी था? नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं था, मुझे नहीं लगा ऐसा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था आपने, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स कोई भी? हाँ। हाँ। कितने क्वेश्चन आपने ऐसा लगा कि हाँ ये क्वेश्चन देखा और फिर से आया है? 5-6 ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े थे। आपने PYQ देखा था? सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जी, बिल्कुल देखा था मैंने। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मतलब ऐसा लग रहा था कि जो वापस से हिट किया है। जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे उनमें से मतलब कुछ आए थे और मुझे आसान से लगा था थोड़ा शुरू में, लेकिन लास्ट में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन हमने वो भी कर। इनको तो मैथ्स डिफिकल्ट लगा। आपको चारों पेपर में कौन सा डिफिकल्ट लगा? मैथ्स। मैथ्स ही डिफिकल्ट लगा। मैथ्स भी 8th क्लास से पूछा गया। किस टाइप के क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे? वो कोई चैप्टर स्पेसिफिक? चैप्टर की तरह बता। ओके, आपको कोई चैप्टर याद हो जिससे लग रहा हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे उससे? नहीं पता। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ से कुछ डिफ़िकल्ट। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों का सिलेक्शन हो, आप दोनों जामिया के पार्ट बने और अगली बार जामिया के आप लोग हिस्से में। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर था? 100। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 89 पूरा किया है। पूरा किया है। नेगेटिव मार्किंग है? नो मैम, नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव। कट ऑफ कितनी जाती है, कुछ आइडिया है? पिछले साल तो 87 गई थी, इस साल भी क्वेश्चंस का वही रेंज थी, तो 87-89 तक जा सकती है। ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे इसमें? मैथ्स, साइंस और EVS। बस SST? EVS में आ गया वो। ओके, ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि SST और ये कुछ। चलिए, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे? कोऑर्डिनेटर, स्क्वायर्स वगैरह, क्यूबॉइड, क्यूब्स वगैरह और बहुत सारे क्वेश्चन थे, याद नहीं है। साइंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एज ऑफ एडोलसेंस एंड मच मोर। और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक बताए गए हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया? इंग्लिश में ऐसे कोई स्पेसिफिकली टॉपिक देते नहीं है, NCERT के बेस पे चलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये सिंटैक्स के बेस पे था और प्रोनाउंस मतलब उसके बेस पे था, प्रीपोजिशंस के और बहुत कुछ था। पैसेज राइटिंग मतलब पैसेज उसमें आ गया, अनसीन पैसेज में, और बहुत कुछ था। अच्छा, साइंस में जो EVS आपने बोला उसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे और कौन कौन से क्वेश्चन? NCERT बेस्ड था, कोई हार्ड तो था नहीं, मतलब सब करने लायक था। ओके, जो ये आपने क्वेश्चन जितने भी बताए हैं ये सारे 8th क्लास से थे या 7th क्लास से भी थे, 6th क्लास से भी थे? 8-9 तक हो। 8 से थे बेसिकली। ओके, कौन सा पोर्शन ऐसा था जो आपको लगा कि डिफ़िकल्ट है, आपसे नहीं हो पाया, जल्दी होना चाहिए था? कोई पोर्शन नहीं था। कोई भी पोर्शन नहीं था। आपको कोई पोर्शन डिफ़िकल्ट लगा? ज़्यादा कोई पोर्शन नहीं। SST का ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो भी ईजी था। वो भी कर लिया क्योंकि नेगेटिव नहीं था।
मैग्नेटिक नहीं। ओके, कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा इजी लगा? मुझे तो कोई नहीं लगा क्योंकि मैं पहले से मतलब इजी भी नहीं लगा आपको? नहीं, इजी भी नहीं था, मीडियम था। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि 90 तक तो कट ऑफ इजीली जाएगा। ओके, आप तो इंटरनल, आपको तो और भी चांस है। जी, सीनियर सेकेंडरी के लिए मैं दिया, सीनियर सेकेंडरी। PYQ किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने? यस किया था पूरा। कितने क्वेश्चन उसमें से डायरेक्टली हिट किए थे? हाँ, 20 to 25 क्वेश्चंस। 20 to 25 समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा वेटेज आपका सेम हो गया। हाँ तो सेम था, आया था तो। हाँ। हाँ, आपको लग रहा है कि जो कह रहे हैं ऐसा ही कह रहे हैं? आप आउट ऑफ द ब्लू हैं। आपको लग रहा है कि 20 to 25 क्वेश्चन PYQ से? इतने ज़्यादा नहीं थे, कुछ कम थे लेकिन थे अच्छे खासे थे। आप लोग हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में कहाँ से? कटिहार डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह, आप हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। दोनों सेम जगह से? जी। क्लासमेट है क्लासमेट है आप? जी जी। बचपन से। चलिए, कैसा रहा आप लोग का एक्सपीरियंस जामिया आने का? जामिया आने का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। और हम लोग इससे पहले जो कोचिंग में करते थे उसने तो बहुत ही मेहनत की और बहुत ही प्रैक्टिस करवाया हम लोग से, तो एग्ज़ाम तो बहुत मस्त गया। अच्छा, चलिए देखते हैं कि जो तैयारी आप लोगों ने की है कोचिंग से, क्या उतना वो कारगर रहा या नहीं रहा। कितने क्वेश्चंस आए थे आपके पूरे पेपर में? मेरे पूरे पेपर में तो 100 क्वेश्चन थे, बट उसमें से तो पूरे के पूरे सोल्व किए हैं, बट 90 प्लस सही आएगा। होने- अच्छा, 90 प्लस सही होने के चांसेस हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? कौन मैथ, सोशल, इंग्लिश, साइंस। ओके, किस टाइप के क्वेश्चन थे? सारे में डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट? नहीं, Medium तो क्वेश्चन तो normally सही थे, बट उसमें ना किसी को टाइम ही नहीं मिला। ओके, उसी में जैसे मान लिया वहाँ का ये था कि वहाँ ये टाइम बाद में बताया गया, सब कुछ रह गया और टाइम बीच बीच में बताया जाएगा, बट वहाँ टाइम बताया गया लास्ट में डायरेक्ट बोला, कभी बोलते 15 मिनट, उस टाइम के टाइम बताया गया, इसलिए कोई सोचा होगा। बट हम लोग का तो सही टाइम में बन गया है, बट किसी के लिए जो अभी जो बच्चा सब जो बोल रहा है, तो बोल रहा है कि ये टाइम नहीं मिला, लास्ट में जो 15 मिनट 20 मिनट बाकी था, तब बोला बोले 15 मिनट 20 मिनट बाकी है, बच्चा पूरा इसमें फोकस में आ गया। लॉक नहीं लगा था कहीं पे? ना, कहीं भी नहीं था। आपको 2 घंटे का पूरा टाइम मिला, 2 घंटे में पेपर सॉल्व होने वाला नहीं था? नहीं, 2 घंटे में तो सॉल्व हो गया मेरा। हम लोग का तो हो गया है, बाकी बट कुछ बच्चे 15 तो मिनट मुश्किल पहले है। हम लोग का हो गया है। हाँ, तो जो पढ़ के आएंगे उनको 2 घंटे में हो जाएगा। चलिए, कौन सा पोर्शन था आपको जो डिफिकल्ट लगा आपको? बस सिविक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सोशल पोर्शन में बस। किस टाइप के क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे? वो थे मतलब मैं तो कभी उससे रिलेटेड ही नहीं हुआ था, उसे कभी देखा ही नहीं था एक्चुअली। आई फेस्ड मतलब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था लेकिन उस क्वेश्चन आया नहीं, इस वजह से। कुछ बता सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन थे, क्या क्या क्वेश्चन थे? क्वेश्चन थे कि वो पूछ रहे थे कि एजुकेटेड मतलब एजुकेशन एक्ट मतलब एजुकेशन कब ये हुआ था, अच्छा। कि कब से बच्चे को कब एजुकेशन करना चाहिए, तो वो अच्छा, हाँ। एज क्या है? एज पूछ रहे थे। ओके, एज पूछ रहे थे। कौन सा पोर्शन आपको डिफिकल्ट लगा? सेम सेम। कौन सा इजी लगा आपको? हमको सबसे नहीं, तीनों बहुत इजी लगा, बट थोड़ा सिविक्स जो था ना थोड़ा डिफिकल्ट। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था? मैथ में पूछा गया था रेशियो से, मैंने लगभग चैप्टर से पूछा गया था। और मैं तो जिस कोचिंग में करता था इमेज क्लासेस में, उसने मेरे तो पूरे मैथ ऐसा सॉल्व करवा दिए थे कि मुझे हलवा लग रहा था इस टाइम। इंग्लिश के क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से थे? इंग्लिश के क्वेश्चन थे, इसे प्रीपोजिशन थे, सिंटैक्स थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स। तो इंग्लिश के क्वेश्चन हर बच्चे के लिए इजी था या फिर ऐसा था कि नहीं, जो बच्चे बिहार से या हिंदी मीडियम से आते हैं या कुछ ऐसा डिफिकल्ट हो? पेपर तो हर किसी के लिए इजी था, इंग्लिश बहुत ईजी था, सिंपल है। चलिए, PYQ किया था आप लोगों ने? कितने क्वेश्चन हिट किए हैं PYQ से? PYQ से मैक्सिमम 5000। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन हिट किया था? 5000 100 क्वेश्चन का मतलब ये 500 किया था मैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम 5000 क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं। ओके, चलिए ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो, आप लोग जामिया के पार्ट बने, बिहार से आए हैं, बहुत अच्छी बात है। बिहार में भी कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी, थैंक यू मैम।